गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम हनी कोम से नेक्स्ट चैप्टर यानी जो एक पोम है वो पढ़ेंगे। डैड एंड द कैट एंड द ट्री। डैड एंड द कैट एंड द ट्री। ये पोम जो है एक इस तरीके की, क्या कभी तुमने किसी बिल्ली को पेड़ पर चढ़ते हुए देखा है? हैव यू एवर सीन अ कैट क्लाइंबिंग अ ट्री? कई बार देखा होगा, लेकिन कई बार बिल्ली पेड़ पर इतना इतना ऊपर चली जाती कि वो वहाँ जाकर स्टक अप हो जाती, फंस जाती है। फिर उसको हम उतार सकते हैं, लेकिन वो अपने आप नहीं उतर सकती, किसी की हेल्प से। ठीक है, हम उसकी हेल्प करेंगे, लेकिन ऐसे नहीं जैसे इस पोएम में डैड कर रहे हैं उस बिल्ली की हेल्प ना। अब देखते हैं कि डैड कैसे हेल्प कर रहे हैं, जो पापा हैं वो कैसे हेल्प कर रहे हैं बिल्ली की पेड़ से नीचे उतरने में। तो पहले मैं पूरी पोएम पढ़ूंगी, पोएम को समझाऊंगी हिंदी में, उसकी समरी थोड़ी सी, ठीक है बेटा। उसके बाद कॉपी में पूरी पोएम लिखेंगे, उसके जो वर्ड मीनिंग्स भेजूंगी, क्वेश्चन आंसर्स भेजूंगी, वो भी कॉपी में करेंगे। पोएम है डैड एंड द कैट एंड द ट्री। दिस मॉर्निंग a cat got stuck in a tree. Dad said, "Right, just leave it to me." The tree was wobbly, the tree was tall. Mum said, "For goodness sake, don't fall." Fall, scoffed Dad, "a climber like me. Child's play, this is, you wait and see." He got out the ladder from the garden shed. It slipped, he landed in the flower bed. "Never mind," said Dad, brushing the dirt off his hair and his face and his trousers and his shirt. "We'll try plan B. Stand out of the way." Mum said, "Don't fall again, okay?" "Fall again?" said Dad. "Funny joke." Then he swung himself up on a branch. It broke. Dad landed wallop back on the deck. Mum said, "Stop it, you'll break your neck." "Rubbish," said Dad. "Now we'll try plan C. Easy as winking to a climber like me." Then he climbed up high on the garden wall. Guess what? He didn't fall. He gave a great leap and he landed flat in the crook of the tree trunk right on the cat. The cat gave a yell and sprang to the ground, pleased as punch to be safe and sound. So it's smiling and smirking, smug as can be, but poor old dad's still stuck up the tree. ये है पूरी पोएम बेटा, और इसकी जो समरी है वो कुछ इस तरीके से है। एक दिन एक बिल्ली ऊंचे पेड़ पर चढ़ गई और जाकर पेड़ में फंस गई। वो बिना मदद के नीचे नहीं उतर सकती थी, इतनी ऊपर चली गई। वृक्ष बहुत ऊंचा था, पेड़ बहुत ऊंचा था और कमजोर भी था पेड़। और जो डैडी हैं, जो पापा हैं, वो उस बिल्ली की सहायता करने के लिए तैयार होते हैं। उन्होंने माँ को अपनी सुरक्षा संबंधी चेतावनी अनसुनी कर दी। जो मम्मी है यानी डैड की जो पत्नी है, वो उनको चेतावनी भी दे रही है कि भाई समझा रही है कि ऐसे ऊपर मत चढ़ो, कहीं गिर जाओगे, लेकिन वो नहीं सुनते हैं। और वो सोचते हैं कि वे वृक्ष पर चढ़ने में बहुत माहिर हैं और बिल्ली को नीचे उतार लाना उनके बाएं हाथ का खेल है। और डैडी जैसे शेड से एक सीढ़ी लेकर आते हैं, पर जैसे ही वो उस पर चढ़े सीढ़ी फिसल जाती है। वो फूल की क्यारी में गिर गए, पर उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने वस्त्रों और चेहरों से धूल झाड़ी और अब इस बार दूसरी योजना पर काम करने को तैयार हो गए, प्लान बी। उन्हें इस बार सफलता की पूरी आशा थी कि वो सक्सेसफुल हो जाएंगे बिल्ली को नीचे उतारने में। डैड वृक्ष पर चढ़कर एक शाखा पर बैठ गए। तीसरा प्लान शुरू हुआ, शाखा पे बैठ गए, एक डंडी पे बैठ गए, पर वह डाल सूखी होने के कारण टूट गई और वो पुनः नीचे गिर गए। माँ को डर लगा कि डैड अपनी गर्दन तोड़ लेंगे। वो पर जीवट वाले डैड ने अपनी तीसरी योजना लागू करी, प्लान सी। वो बगीचे की चारदीवारी पर सुरक्षित चढ़ गए, जो दीवार खींची हुई थी बगीचे के चारों, उस पर चढ़ गए। वहां से उन्होंने वृक्ष के तने के मोड़ पर छलांग लगाई, कूद लगाई और वो सीधे बिल्ली के ऊपर जा गिरे। बिल्ली ने जोर की चीख मारी और नीचे जमीन पर उछलकर आ गई। उसे कोई चोट नहीं आई, वह तो मुस्कुरा रही थी और सुरक्षित थी, सेफ थी। पर बेचारे डैडी बिल्ली के स्थान पर पेड़ में फंस गए। ये है पूरी पोएम बेटा। ध्यान से एक बार पोएम पढ़ भी लेंगे, कॉपी में लिख भी लेंगे, वर्ड मीनिंग्स क्लास वर्क में करेंगे और जो क्वेश्चन आंसर्स होंगे वो होमवर्क में करेंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, यूनिट टेस्ट शुरू होने वाला है,
जिस दिन भी तुम्हारा यूनिट टेस्ट होगा बहुत ध्यान से करना है, टाइम का ध्यान रखना है तुम लोगों को। और 8:30 से 9:30 का टाइम है। सिलेबस तुम लोगों को भेज दिया गया है, अपना याद करना शुरू करें और बहुत अच्छा टेस्ट करें। ऑल द वेरी बेस्ट।